Hello everyone, I am Shaista Shokat. We are here to discuss Physics PYQ of ABUBSc Nursing of 2024. Question number 1. A particle moving perpendicular to uniform magnetic field follow a circular path, find the radius of circle. तो इसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म, ठीक है। और जो चार्ज है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्यू पी वी साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल बना वो हुआ 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है हमारा 1। तो यह मैग्नेटिक फोर्स इजिकल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा यहाँ पर है, मैग्नेटिक फोर्स इजिकल टू हो गया हमारा सेंटीमीटर फोर्स। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ, क्यू वी यहाँ पे एफ इजिकल टू साइन 90 है, तो क्यू पी वी हुआ, ठीक है। तो क्यू पी वी इजिकल टू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी कैंसिल, क्यू बी इजिकल टू एम वी बाई आर। हमें क्या चाहिए, रेडियस सर्कल की। तो आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, चार्ज एंड डी है एनर्जी। तो ईएम वेव जो होती है वो कैरी करती है जैसे कि एनर्जी, लाइक लाइट। ना ही फ्रीक्वेंसी को ना ही चार्ज को कैरी करती है, एनर्जी को, मोमेंटम को एंड इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन लाइक रेडियो वेव, momentum like can be seen by photoelectric experiment, and electromagnetic wave carry energy like light। तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a wire 50 micro ohm resistance has a diameter and length equal to 1 mm and लेंथ हमारा हो गया 5 मीटर एंड डायमीटर है 1 mm। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हमें रजिस्टिविटी, पहले तो हम ये इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं। डायमीटर है हमारा 10⁻³ मीटर, और इसको हमने को चेंज कर लिया मीटर में। और लेंथ हमारी है 5 मीटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए। और ए क्या होता है हमारा, एरिया का देखा जाए वायर का तो पाई आर स्क्वायर, एंड रेडियस में और डायमीटर में रिलेशन आर इजिकल टू डी बाई 2। तो आर यहाँ से निकालेंगे हम, कितना हुआ हमारा, कितना है 1 mm है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁴, ये हमारा आ गया 10⁻⁴, ये हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। एंड इसको हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और रेजिस्टेंस कितना है हमारा रेडियस कितना आया, आर इजिकल टू 5 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है, -4। और हमारा ये कितना है रेजिस्टेंस, 50 माइक्रो एम्पियर। तो इसको सॉरी 50 माइक्रो ओम है, तो इसको ओम में चेंज करेंगे, 10⁻³ इजिकल टू रो एल कितना हमारा 5 है, एंड हमारा जो एरिया आया था वो कितना आया था, पाई आर स्क्वायर करना है, क्योंकि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर हमारा कितना है
5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक, तो 5 से 5 कैंसिल, ये बचा हमारा 10⁻², इंटू ये कितना पाई, इंटू 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है 25 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा ये। तो 10⁻², और 10⁻8 कितना हो जाएगा हमारा 25 इन पाई इंटू 10⁻, कितना हो गया 10। अब हमें आंसर में देखें, 10⁻10 तो है नहीं, तो 2.5 पाई इंटू 10⁻9 ओम मीटर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a metal sheet is inserted in the middle between the plates parallel to them in the parallel plates capacitor of capacitance C. The thickness of sheet is half, sheet मतलब उसकी जो थिकनेस है हाफ हो रही है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस नाउ बिकम्स, ठीक है क्या हो, सी क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू ε0 ए बाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस है एंड जो थिकनेस है वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें जो कैपेसिटेंस C1 है वो हमें C दिया है, एंड जो हमें थिकनेस है D1 वो हमें D दी है, और जो हमारी थिकनेस है D2 वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, C2 सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो C1/C2 इज इक्वल टू D1/D2। ठीक है, तो C1 हमारा C है, C2 हमको निकालना है, इज इक्वल टू D1, सॉरी इन्वर्स लिए तो D2/D1 हो जाएगा, D2/D1, ये क्या हो जाएगा D2/D1, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, D2/D1। तो D2 हमारा कितना हो रहा है, हाफ। ठीक है, D2 D/2, और D1 हमारा D, तो D से D कैंसिल, हमारा C2 कितना हुआ, C2 हो गया 2C। आंसर नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द पावर फैक्टर of AC series RL circuit having resistance R and inductance L with angular frequency omega is। ठीक है, हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है कोस फाई इज इक्वल टू R/Z। जेड क्या होता है यहाँ पे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL², R² प्लस XL² रूट में R² प्लस ओमेगा² L²। तो कोस फाई हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कोस फाई इज इक्वल टू R/रूट में R² प्लस ओमेगा² L²। ये हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ, ऑप्शन नंबर ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, बी मूविंग मैग्नेट, सी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो चार्ज होता है उसके दो कंडीशन होते हैं, जैसे कि या तो वो स्टेशनरी हो या फिर मोशन में हो। मोशन में स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी यानी कि ये, तो जब स्टेशनरी होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मोशन में होगा वहाँ भी दो कंडीशन होंगी, या तो चार्ज क्या हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो वहाँ एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा।
तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। एक कंडीशन है कि वेलोसिटी चेंजिंग हो, मतलब वेरिएबल हो। जब वेलोसिटी चेंजिंग होगी, वेरिएबल होगी, तो एसिलरेटेड होगा, और एसिलरेटेड होगा देन यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, एंड EM भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लूज एनर्जी बाई EM वेव। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। आप मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी हमने इसका ऑप्शन नहीं लगाया, मतलब इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा नो इंट्रैक्शन। तो इसका इंट्रैक्शन किसके साथ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन किसके साथ नहीं होता, जब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 7। A magnetic flux through a spark coil of 1000 turns charge from 0.2 Weber to 0 in 0.01 second. Find EMF induced in the coil. मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF पूछ रहा, फाइंड EMF। तो EMF होता है, EMF इज इक्वल टू माइनस NdΦ/dt, ठीक है। तो EMF निकालना है हमको, और एन कितना दिया, 1000 इंटू फ्लक्स हमारा है यहाँ पे 0.2, ठीक है, एंड टी हमारा दिया है 0.01 सेकेंड। तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल एंड ऊपर गया 10, हमारा कितना हो गया 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ कितना, 10⁻³ वोल्ट, अब या फिर 20 किलो वॉट। ये हमारा EMF आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। अ सैंपल ऑफ कास्ट आयरन exhibit a magnetic field V is equal to 0.5 Tesla and magnetic intensity is H is equal to 10 ampere per meter. What would be field be in air at this value of H? तो यहाँ पे देखते हैं, जो H है वो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। इसका रिलेशन है तो म्यू नॉट, मतलब क्या, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एयर में देखेंगे तो म्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, इसको मीडियम है तो म्यू एम इज इक्वल टू बी एम बाई एच। तो जो हमारा ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, बट हाँ यहाँ पे इसका कोई डिस्कस नहीं है, ना ही इसका यूज़ है। हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो बी हमारा हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, परमिएबिलिटी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एच, कितना हमारा 10 है, तो ये हो गया हमारा कितना 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12.56 इंटू 10⁻⁻6। बट यहाँ ये आंसर तो दिया नहीं है, तो हम 1.257 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, नो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। वेव बिहेवियर इज exhibited by wave behavior only charge particle, only moving particle, only particle at rest। ये तो इसका आंसर इजी है, जो डी होगा, सभी में होगा, सभी पार्टिकल्स में वेव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10। A equilateral triangle
loop ABC carries a current I ampere. The length of each side is L meter. A uniform magnetic field B exists in the parallel to side BC. Then force on the BC side. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते A B C। बी और सी की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है और सबकी लेंथ कितना है एल एल ईच साइड लेंथ एल है। अब फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू बी आई एल इफेक्टिव या फिर आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक दूसरे के पैरेलल है। एल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा 0। आंसर होगा 0।